नमस्कार दोस्तों, आप सब मूवीज़ वगैरह ज़रूर देखते होंगे। वैसे मूवीज़ तो कई तरह की होती है, लेकिन हम डिफेंस से जुड़े हुए हैं तो हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी तक कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में आपने देखा होगा कि इंसानों की जीन्स को मॉडिफाई करने के बाद हम वर्तमान के मुकाबले बेहतर बन रहे हैं। चाहे आप सुपरमैन मूवीज़ की बात करें, जहाँ पर क्रिप्टॉन में पैदा होने वाले सभी बच्चों की जीन को पहले से ही कोड किया जाता था, जिससे ये तय होता था कि वो बच्चा बड़े होकर क्या बनने वाला है। और फिर अगर यूनिवर्सल सोल्जर की बात करें या फिर कैप्टन अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर भी सोल्जर्स की जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन करके उनको सुपर सोल्जर में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि एक आम सोल्जर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनकी स्पीड, एंड्योरेंस, स्टेमिना एक आम सोल्जर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये सब तो मूवीज़ की बात रही थी, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या असल ज़िंदगी में ये सब पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं? क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे कई सारे रिपोर्ट सामने आए हैं जहां पर यह बताया गया है कि चाइना की तरफ से अभी सुपर सोल्जर्स को बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए वो अपनी सोल्जर्स की जेनेटिक्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले मुझे एक आर्टिकल FaujiNaukri.com में मिला था, जहां पर यह बताया गया था कि चाइना अभी साइबॉर्ग सोल्जर्स को बनाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी खबर अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिया गया है। साथ ही नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने भी अपने एक आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया था कि चाइना अभी अपने आर्मी के अंदर म्यूटेशन की टेस्टिंग कर रहा है, जहां पर वो बायोलॉजिकली सुपीरियर सोल्जर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। चाइना अभी पूरे दुनिया में राज करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो आगे चल के इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली या फिर टेक्नोलॉजिकली सबको दबाने की कोशिश करने लगा है। वैसे FaujiNaukri.com की बात करें तो वेबसाइट उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो कि मिलिट्री या डिफेंस रिलेटेड जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि आप डिफेंस रिलेटेड जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, और जो आर्मी की नोटिफिकेशन होती है या फिर रैली वगैरह होती है, कभी कभार वो आपसे मिस हो जाती है। आप चाहे तो रेगुलरली साइट को चेक कर सकते हैं, वहां पर आप सबको आसानी से मिल जाएगा। आप सबकी आसानी के लिए मैंने इसका एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, मैं बस आप सबके फायदे के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप में से जो लोग डिफेंस जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाए। अब वापस टॉपिक पर आए तो 5 दिसंबर को NBC न्यूज में भी एक रिपोर्ट आया था, जिसमें चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि चाइना अभी बेहतर सोल्जर्स को बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने आर्मी के जवानों के जीन्स के अंदर फेरबदल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले की बात करें तो पिछले साल जेम्सटाउन फाउंडेशन की वेबसाइट में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें क्लियरली चाइना के द्वारा किए जा रहे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया था। अब ये आर्टिकल काफी बड़ा आर्टिकल था, जिसको अगर हम पूरा डिस्कस करें तो ये 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर इसका एक प्लॉट मैं आपको बताऊं, चाइना पहले से ही इस पर डेवलपमेंट कर रहा है, और चाइना की नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ मिलिट्री सिविल फ्यूजन की तरफ से अभी इसे डिफेंस, साइंटिफिक, कमर्शियल यूज और बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने का विचार किया जा रहा है। 2017 में भी चाइना की पीपल डेली में एक आर्टिकल छापा गया था, जहां पर यह बताया गया था कि जीन्स को आधार करके कैसे वेपन को बनाया जा सकता है और फ्यूचर वॉरफेयर में किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चाइना की अलग अलग न्यूज़पेपर में और जर्नल में ऐसे कई सारे रिपोर्ट सामने आए थे, जहां पर चाइना बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वो जीन मॉडिफिकेशन पर ज़्यादा जोर दे रहे, जो कि सीधे उनकी सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है। अब चाइनीज रिसर्च को स्टडी करने वाले स्कॉलर्स का कहना है कि जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए चाइना जिस एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम CRISPR यानी कि CRISPR है, और इसे क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट कहा जाता है। और इससे चाइना एक तौर पर जेनेटिक डिजीज को ठीक करने के लिए या हाइब्रिड प्लांट्स को बनाने के लिए उनकी जेनेटिक्स को बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब इससे हम बीमार लोगों को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन चाइना इसे अपने सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। वैसे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी ह्यूमंस की जीन्स में बदलाव करके उनकी परफॉर्मेंस को और बढ़ाना और बेहतर बनाना या बैटलफील्ड में उनको सुपर सोल्जर्स के तौर पर उतारना इतना आसान काम नहीं है, और प्रैक्टिकली इसको अभी किया नहीं जा सकता है। और ऊपर से इंसानों की जीन्स में फेरबदल करने को कई साइंटिस्ट भी अनएथिकल मानते हैं। ये बात कुछ हद तक सही हो सकता है कि अगर कोई लोग बीमार पड़ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और इसको एक बार को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जंग के लिए इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं लगता है। यहाँ तक कि चाइना के मिलिट्री नेटवर्क में ये बात बताया गया था कि अगर हम ह्यूमंस की जीन को जानबूझकर बदलने की कोशिश करते हैं या म्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरे मानव जाति के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जानवरों के ऊपर CRISPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और अभी इंसान और जानवरों की जीन्स को मिलाकर म्यूटेशन करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे उनका जो मकसद है वो ये कि इंसानों की तरह ऑर्गन्स को भी ग्रो किया जा सके, जिसको बाद में जरूरत पड़ने पर किसी ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा।
और कई बार ऐसा होता भी है जहाँ पर लोगों को ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है और इसके ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, चाहे वो किडनी हो या फिर हार्ट हो। वैसे कुछ ना हो तो इनको बेचकर आप आईफोन वगैरह ले सकते हैं। अभी बताया गया कि चाइना की तरफ से जानवरों की जीन्स में बदलाव करके मस्कुलर कुत्तों के साथ साथ माइक्रोपिग्स को भी बनाया जा चुका है। और एक बार तो चाइना के एक रिसर्चर ही जैंकी ने 2 जुड़वा बच्चों के CCH5 जीन को हटा दिया था, जिससे उनको आगे चल के HIV से कोई खतरा नहीं होने वाला था, लेकिन साथ ही आगे चल के इनका इम्यूनिटी जरूरत के हिसाब से काफी बेहतर पाया गया था। इस बात को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से कई बार एथिक्स का सवाल उठाया गया था कि किस हद तक हमें ह्यूमंस के जीन्स के साथ फेरबदल करना चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ चाइना के कुछ रिसर्चर क्रिस्पर को कॉम्बैट में सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए भी यूज करना चाहते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आगे चल के सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। और इससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति को खतरा है, क्योंकि चाइना की एक भूल की वजह से जैसे चाइनीज रायता फैला हुआ है, ठीक वैसे ही अगर सुपर ह्यूमन बनाते बनाते चाइना कुछ और बना देता है तो या तो हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस क्रिस्पर एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है, इसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी सामने आए थे। इसके बारे में बताते हुए एक फॉर्मर US नेवी ऑफिसर जो कि चाइनीज डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो चाइना की सुपर सोल्जर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके इतने चिंता में नहीं है, बल्कि उनको ज़्यादा चिंता इस बात की है कि जिस क्रिस्पर टूल का इस्तेमाल करके चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है और ह्यूमंस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उनकी जीन्स में फेरबदल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में 2018 में ये पता लगा था ऐसा करने से ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं जो कि ह्यूमन जाति ने आज तक नहीं देखा है। क्योंकि इस टूल की मदद से अगर किसी के जीन्स में कुछ छेड़छाड़ किया जाता है तो इससे सेलुलर डैमेज होता है, और ये डैमेज हमारी स्टैंडर्ड DNA टेस्टिंग के दौरान भी पता नहीं चलती है। और इससे पहले ये भी देखा गया कि किसी पर्टिकुलर जीन को एडिट करते दौरान ये मैसिव DNA डाटाबेस को उड़ा देता है, जो कि इनिशियल एडिटिंग पॉइंट से काफ़ी पहले का होता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हो सकता है हमारे वो जीन्स इनएक्टिव हो जाए जिनको एक्टिव होना चाहिए था, और वो एक्टिव हो जाए जिनको साइलेंट रहना चाहिए था। और इससे हो सकता है आगे चल के कैंसर या उसी तरीके की और भी खतरनाक डिजीज सामने आ सकते हैं जिसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।